Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading and it is all about your relationship. So आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है ये हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो और टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं अबाउट योर रिलेशनशिप. सो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा और एंजल्स की क्या गाइडेंस है वो मैं आपको रिवील करूँगी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड विथ गुड होप एंड मोस्ट पॉजिटिविटी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो नाउ आई विल क्रिएट पाइल. यहाँ पर मैं 3 पाइल क्रिएट करूँगी. सो मैं एंजल्स कार्ड को ले रही हूँ टू क्रिएट द पाइल और मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. आपके जो भी आप पाइल चूज़ करेंगे आप डायरेक्टली टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम पाइल क्रिएट कर लेते हैं. सो दिस इज़ अबाउट यू एंड योर पार्टनर. आपके रिलेशनशिप के लिए आप ज़रूर आमीन, गॉड ब्लेसिंग्स, एंजल्स, गुड लक, गुड फॉर्चून लिखें रीडिंग में और उससे आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग होगी, पॉजिटिविटी आएगी और वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. सो अभी आप अगर रिलेशनशिप में हैं या फिर देयर आर लॉट्स ऑफ वरी, स्ट्रगल चल रहा है या फिर सेपरेशन जोन में आ चुके हैं या नो कांटेक्ट है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट. आप उन पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट कि फ्यूचर क्या है आप दोनों का. ओके, सो yes, so here I am keeping first, this is second and this is third. मैं यहाँ पर आपके लिए पाइल में यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ. दिस इज़ आउल. आउल इज़ फॉर फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट जो पाइल है वो है आउल. सेकंड पाइल जो है वो है बुद्धा. सो आप बुद्धा को चूज़ कर सकते हैं. आप जिनकी तरफ भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं. 1, 2 and 3 एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज श्री गणेशा. तो आप श्री गणेश को भी चूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 पाइल. मैंने आगे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है. मेडिटेट कर लीजिए, पर्सन के बारे में एक बार सोच लीजिए और देन चूज़ अ पाइल. ठीक है, एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं. 1, 2 and 3 Owl, Buddha and Shri Ganesh. So this is all and now I am starting with pile 1. So pile 2, pile 3, I'll see you in your reading. See you, bye. Hello pile 1. So now this is your turn. So now let's see आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स की क्या गाइडेंस है ये मैं आपको शेयर करूँगी. उससे पहले हम कार्ड पुल आउट कर लेते हैं फ्रॉम द टैरो कि आपके लिए आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आप और आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या है, प्रेडिक्ट होगा फ्रॉम द टैरो. ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी पार्टनर के बारे में सोच भी रहे हैं सो आप चूज़ कर सकते हैं एंड मेंशन करें, नीचे ज़रूर लिखें और आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होंगी. So these 3 and लेटर ऑन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू जो आपके लिए जैन टैरो से जो मैसेज है इस रिलेशनशिप का वो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगी. सो हम 2 कार्ड ले लेते हैं. सो नाउ फर्स्टली लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड आई होप यू विल गोइंग टू इन्जॉय इट अ लॉट एंड आपको इससे इन्फॉर्मेशन गाइडेंस मिलेगी फॉर योर रिलेशनशिप. सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या मैसेज है. मैजिशियन, द फूल एंड दी हैंगमैन. ओके, सो आपकी जो फ्यूचर है, यू नो, इफ़ आई विल सी कि फ्यूचर क्या होने वाला है. सो सबसे पहले आपकी जो इस टाइम सिचुएशन है एज पर द मैजिशियन, आपके पार्टनर, आपने जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया था वो बहुत ज़्यादा आपको लेके यू नो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं. आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो आपको लेके जिस तरीके की आपकी विश है कि वो ऐसा करें, हम कन्वर्सेशन करें, हम ट्रैवलिंग करें या फिर हम फ्यूचर के लिए बात करें, कमिटमेंट लें, वो चीज़ें आपके लिए इस रिलेशनशिप में अभी नहीं हो रही हैं. ओके, समहाउ दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स कि ही इज़ एंड शी इज़, अगर आप यू नो मेल फीमेल और अदर एनीवन हु इज़ वाचिंग माय वीडियो, आपके पार्टनर या फिर विद वूम यू आर फीलिंग, सो आप अगर सोच भी रहे हैं
वो अभी इस जोन में नहीं है कि आपको कमिटमेंटशिप शो करें या फिर आपके लिए अपनी तरफ से 100% टाइम निकालें, या फिर आपको आपके साथ ही हर टाइम एक तरीके से गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ओके, एज पर द मैजिशियन, ही इज़ एंड शी इज़ सो टैलेंटेड एंड गुड एंड अमेजिंग, एंड आपका अट्रैक्शन भी उनकी स्किल्स के बेस पर है। आप उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज, उनकी जो इंटेलिजेंसी है, उन सब चीज़ों को लेके बहुत इम्प्रेस हैं। बहुत कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत अच्छी हैं। वो करियर में भी कहीं ना कहीं ही विल एंड शी विल बी वेरी गुड। ओके, वो आगे बहुत सेटल होंगे, स्टेबल होंगे। हो सकता है अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, सो वो उनका ओन वर्क हो सकता है, या फिर वो बिजनेस है, या फिर वो हेल्थ प्रोफेशन से हैं, और इवन द एजुकेशन, क्योंकि स्किलिंग्स आ रही हैं। कहीं ना कहीं ही एंड शी इज़ सो गुड एंड आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो अगर इस रिलेशनशिप में अभी आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा लग रहा है कि वाई दे आर नॉट शोइंग टू मच इंटरेस्ट और गिविंग यू द कमिटमेंटशिप, सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ही एंड शी इज़ बिजी इन हिज ओन लाइफ। ठीक है, अपनी प्राइवेट लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ओके, सो as per the fool, this is new beginning, new fresh start is also coming in your relationship. So मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में एक तरीके से एक क्लियरिटी मिल जाएगी। एंड इन अपकमिंग टाइम, इफ़ आई विल सी, आई विल गिव यू द टाइम फ्रेम, सो दिस इज़ मोर और लेस in upcoming year in 2021 you will going to get the clarity कि either ही एंड शी विल बी विद यू और नॉट। ओके, सो आपके लिए एक न्यू जर्नी आ रही है, एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर आप अभी तक रिलेशनशिप में वेट कर रहे हैं फॉर बीइंग फॉर अ पर्सन कि वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा होगा, आगे आप और फ्यूचर अच्छा प्लान करेंगे। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं कि यस, आप दोनों का एक लव, इमोशन, रोमांस एंड गुड क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग, ये सब रहने वाला है। ठीक है, सो एज पर दी फूल आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। आगे आगे रिलेशनशिप हील हो रहा है, और भी ज़्यादा टाइम और भी ज़्यादा आपको कन्फर्मिटी का एंड लॉयल्टी एंड एक इम्पॉर्टेंस रिलेशनशिप में मिलेगी। एज पर दी हैंगमैन, द सिचुएशन इज़ आई एम फीलिंग सो कि इवन ऑल्दो अगर आपके पार्टनर भी आपके साथ रेडी हैं, लेकिन दे आर लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज़ रिगार्डिंग दी रिलेशनशिप जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। द हैंगमैन इज़ ऑल्सो गिविंग मी दी वाइब्स कि हो सकता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैरिज नहीं हो सकती ड्यू टू इंटर कास्ट, ड्यू टू इंटर रिलीजन, और पेरेंट्स आर नॉट कन्विंसिंग, एंड इवन मे बी द डिस्टेंस, मे बी समवन इज़ मैरिड, और मे बी क्या कोई और किसी और रिलेशनशिप में भी स्टक है। समवेयर आई एम गेटिंग द वाइब्स कि आप दोनों की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा यू आर वेरी रेडी टू गो विद द फ्लो। ठीक है, अपने लव, रोमांस, हैप्पीनेस एंड एज ए चाइल्डिश बिहेवियर बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हैं, एक्साइटेड हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट द मैजिशियन अगेन द गिविंग मी द मैसेज कि उनकी एनर्जी बहुत स्टेबल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत स्टेबल है। ही एंड शी विल नॉट गोइंग टू गिव यू द कमिटमेंट एंड द डिसीजन वेरी सून और रैंडमली। वो बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके बहुत कॉन्शियस एंड स्टेबल लाइफ चाहते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी देन ओवरऑल बाय लाइक पुलिंग आउट द ऑल द कार्ड्स। मैं सारे कार्ड्स देखकर आपको बता दूंगी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, सो हम देख लेते हैं ज़ेन टैरो से क्या है मैसेज आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़ एंड ट्रस्ट, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इशू भी दिख रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था जो स्टकनेस है वो है कि हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो रेडी नहीं है मैरिज को लेके। ओके, सो एज़ पर द कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं सिचुएशन आ रही है कि आप इन चीज़ों को लेके हैंडल करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। उनका हो सकता है उनका स्टेटस या उनकी लाइफ स्टाइल आपसे बहुत डिफरेंट हो। ठीक है, सो
दिस इज़ वॉट गिविंग मी द मैसेज कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी हुए हैं, ओके, एंड इवन इन अपकमिंग टाइम इट्स ऑल्सो नेसेसरी टू डू। सो कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द ट्रस्ट, सो ट्रस्ट इज़ ऑल्सो गिविंग मी द वाइब्स लाइक दिस कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए होपफुल रहना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए कि येस, ही एंड शी विल गोइंग टू गिव यू द कमिटमेंट एंड will be with you forever, okay. So somehow with the trust, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, ओके, और अनटिल अनलेस ये चीज़ नहीं होगी आप अपनी फीलिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, ओके। सो this is from the Zantaro, and let's see what is coming from the angels guidance for you. So opportunity knocks, go for it. So this is giving me such a ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब्स कि आपके लिए एंजल्स बोल रही हैं कि अपॉर्चुनिटी है, मतलब आगे कहीं ना कहीं यू विल गोइंग टू गेट द पॉसिबिलिटीज़, एंड यू नीड टू बी वेरी होपफुल, बिकॉज कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी से मुझे यहाँ वाइब्स हैं कि ही एंड शी विल बी रेडी, एंड वो आपको प्रपोज करेंगे फॉर मैरिज, for our relationship, for like being in a relationship where you both are together happy and forever with each other. So opportunity knocks and go for it is also giving me the vibes कि if you are struggling and यू आर जस्ट वेटिंग कि उनकी तरफ से आपको कोई एक गुड न्यूज़ मिल जाए, रेस्पॉन्स मिल जाए, या फिर आपका कनेक्शन हो जाए, या उनसे कांटेक्ट हो जाए, बात हो जाए, सेपरेशन में है, या फिर आप इस टाइम वेट कर रहे हैं कि यू शुड मूव और स्टे. सो ओवरऑल विद ऑल द वाइब्स, विद ऑल द कार्ड्स एंड द मैसेज एंड द इंसाइट, I would like to share with you, you should wait, you should stay, okay. इस रिलेशनशिप में वापस से री एनर्जाइजेशन, वापस से ट्रू फीलिंग्स एंड लव इमोशंस आ सकता है. मुझे होपफुल है, मुझे बहुत ज़्यादा होप है एज पर ऑल दी कार्ड्स. समहाउ ये एक द फेज इज़ गोइंग ऑन जो आपको बहुत ज़्यादा दो डिफरेंट जोन में लेके जा रहा है. आपके पार्टनर अलग रास्ते पे चल रहे हैं, आप अलग रास्ते पे चल रहे हैं, सोच अलग हो रही है, लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि इफ़ यू विल गोइंग टू पुट द एफर्ट्स इन द टाइम हेयर, कहीं ना कहीं अगर आपने होप रखी, ट्रस्ट रखा, सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए ये पर्सन है. ये पर्सन एज ए लव, इमोशन, हैप्पीनेस, और आपकी इनके साथ अच्छी लाइफ हो सकती है, ओके. सो दिस इज़ वॉट योर फ्यूचर. सो आपके रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव है. आप दोनों साथ रहेंगे, आप दोनों का जो बॉन्डिंग है, जो बिलोंगिंगनेस है, एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं, वो और भी ज़्यादा इंटेंस, स्ट्रॉन्ग होंगी, ओके. सो more or less struggling issue, anything which is going through you are right now, this will going to be and you will going to see the brighter side of this relationship, and look forward and be hopeful, because never give up is the only the feeling and the energy which you really need in this relationship, so that you will going to have this फॉरएवर लव विद यू, ओके. सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, एंड यू विल रिसीव द गाइडेंस एज वेल. सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको उसकी ज़रूरत है, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम ID स्क्रीन पे अवेलेबल है, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए. अदरवाइज़ आप मुझे Gmail के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. माई Gmail ID इज़ अवेलेबल इन द कॉमेंट सेक्शन, okay, in the description. So see you again with another pickup card reading. Till then, take care, bye. हेलो पाइल 2. सो आप सब ने जिन्होंने भी बुद्धा को चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके लिए इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन आ रही है, एंजल्स की क्या गाइडेंस होगी, ये भी मैं आपको शेयर करूँगी. फर्स्ट हम टैरो से देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर आ रहा है. व्हाट इज़ देयर, लाइक आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा रहेगा, ओके. सो नाउ लेट मी सी फ्रॉम द टैरो. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करें अपने लव को, आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी. और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रिलेशनशिप में हैं, जहाँ बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, सो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे तो आपका रिलेशनशिप हील होगा, ओके. सो नाउ विथ good hope, let's
see what is coming for you from the tarot. And apart from that, from the Zen tarot as well, I will share with you the message and the situation, and then I will predict कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द Zen tarot as well. Okay, so now firstly I'm pulling card for this. Okay, this is 10 of sword, 9 of wands, and 5 of pentacles. All right, so with these cards, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ. As per the sword, the 10 of sword, 9 of sword, you are in a relationship where things are not going well at all. Okay, and even although you are having this relationship where you are okay, healthy, happy, still you have some insecurity, you have some doubts, and you are very unclear about your future. Okay, so as per the 9 of swords, so much confusion is there, and मुझे ऐसी फीलिंग्स है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा है. हो सकता है कि आपके अपने पार्टनर के साथ ही अभी बहुत पॉजिटिव बॉन्डिंग नहीं हुई है, आप अपने पार्टनर के साथ ही बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा सेपरेशन एंड नो कॉन्टैक्ट मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पर, और इवन द डिस्टेंस. ओके, गैप आ चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में. एंड एज दिस इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज 9 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की आप दोनों की ही एनर्जी, आप दोनों एक सेम पेज पे तो हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं. ओके, सो इवन यू केयर अबाउट हिम एंड हर, एंड इवन वो भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही मुझे कार्ड बता रहे हैं कि आप दोनों ही लेकिन रिलेशनशिप को लेकर बहुत क्लियर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ट्रबुलेंस है आपकी एनर्जी में. दोनों ही जगह पर कोई एक माइंड यूज़ कर रहा है और एक कोई अपनी एनर्जी मीन्स अपने इमोशन, सोल. ठीक है, सो आपको वहाँ से एक परमानेंसी, एक फॉर एवर सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है. ठीक है, इट्स लाइक कि बहुत ही बर्डन के साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को. एंड 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट द अनस्टेबिलिटी एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर एंड नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, और इन यूजुअली इन ट्रबल जब भी कुछ भी इशू हुआ है, सो कहीं ना कहीं गिव अप करने की यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन वो नहीं डाल रहे. ठीक है, सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके तीनों ही कार्ड मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, और ये ऐसा मुझे बॉन्ड लग रहा है कि कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है. ठीक है, बहुत ज़्यादा अनइवननेस है, मतलब एक दूसरे की फीलिंग्स को लेके कहीं समझा नहीं जा रहा. ओके, अगर आप इस ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर यू बोथ आर रेडी, बट your other atmosphere means ambience, your surroundings, your relatives, your family members, your near and dear ones, they are not ready. So somehow this is giving me the message and the hint as well कि आप दोनों की compatibility भी नहीं आ रही है पॉजिटिव. ओके, सो इवन अगर आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरी हैं कि हाउ आपका रिलेशनशिप किस तरीके से आगे बढ़ेगा अगर आप उनके अगेंस्ट जाते हैं या उनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें करते हैं, तो भी फ्यूचर को देखकर मुझे यहाँ पे अनस्टेबिलिटी लग रही है, फ्यूचर पॉजिटिव नहीं आ रहा है. ओके, सो विद ऑल दिस एनर्जी जो मुझे आप दोनों की फील हुई है, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा अनइवन हैप्पीनेस नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रबल दिख रही हैं, और उसमें जस्ट आप दोनों की सोल कनेक्शन जो होना चाहिए वो नहीं है. ठीक है, आप दोनों का जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है, आप दोनों का जो एक चीज़ को लेके पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा अलग है. ओके, सो दिस इज़ लाइक कि टू पोल्स अपार्ट, आप दोनों बहुत डिफरेंट है, लेकिन यू आर ट्राइंग टू बी टुगेदर, या आपके पार्टनर अब आपसे दूर जाना चाह रहे हैं, बट यू आर वेटिंग, यू आर ट्राइंग योर हार्ड, बट समहाउ विद ऑल दिस कार्ड्स इट्स कमिंग नेगेटिव. ओके, सो लेट मी सी ज़ेन टैरो से क्या मैसेज है, एंड फिर मैं आपको बता दूंगी ओवरऑल बाय द एंजल गाइडेंस एज वेल कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा. ओके, सो रिबर्थ एंड एडवेंचर. ओके, सो दिस इज़ लाइक रिबर्थ, दिस इज़ लाइक a new life, new beginning, new journey is coming for you, and totally like ending the past, ending whatever is not coming best for you,
ending whatever is creating the trouble and the problem for you. Okay, so एज पर द रिबर्थ आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे अब आपको ऊपर उठना होगा एंड यू नीड टू बी वेरी करेजियस. ओके, कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को अपलिफ्ट करना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा. जिस चीज़ को लेके आप अभी तक अपने रुके हुए हैं, स्ट्रक हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस एंड एनजाइटी में जा रहे हैं. एंड एडवेंचर इज़ ऑल्सो गिविंग मी द वाइब्स that you need to be like look forward for the beautiful फ्यूचर. ओके, आपको बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, प्रॉब्लम्स हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बट द पॉजिटिविटी इज़ ऑल्सो देयर. यू कैन सी द रेनबो, हैप्पी रेनबो. जस्ट टेक द लीप. ठीक है, आगे बढ़ें, हिम्मत जोड़ें आगे बढ़ने की. सो एडवेंचर इज़ ऑल अबाउट लाइक टेकिंग द रिस्क एंड लुकिंग फॉरवर्ड. अपने आप से में ही होप ख़त्म ना करें कि यू नो लाइफ में अगर अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो आगे भी कभी नहीं होगा. दिस इज़ वॉट कमिंग फ्रॉम द ज़ेन टैरो. एंड देखते हैं आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है. गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन. सो माई डियर, आप एंजल्स गाइडेंस से भी समझ सकते हैं दिस इज़ वॉट कमिंग कि बहुत ज़्यादा आपको अब इसमें स्ट्रगल या अपनी एनर्जी पुट करने की ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में. इस रिलेशनशिप को वापस से सुधारने की या इसको अच्छा बनाने की, या अगर आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है भी, सो जस्ट गो विद द फ्लो नाउ. यू नो यू डोंट नीड टू पुट योर ओन एफर्ट्स नाउ. ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग है विद ऑल दीज कार्ड आपके लिए मैसेज है कि आपको एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, न्यू स्टार्ट करना चाहिए. और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉजिटिव नहीं है, आपको इसको एंड करके आगे बढ़ना होगा. ओके, सो दिस इज़ नॉट कमिंग इन योर फ्यूचर कि आपका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर आपके साथ फ्यूचर में मुझे नहीं दिख रहे हैं. ओवरऑल आपको आगे बढ़ना होगा, आगे अपने आप को इनिशिएट देना होगा, एक न्यू स्टार्ट करनी होगी लाइफ को. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड द गाइडेंस एंड आई होप यू रियली लाइक इट एज़ वेल. सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड मुझे ज़रूर फीडबैक दें. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, यू वुड लाइक टू टेक द पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी रिगार्डिंग द लव, रिगार्डिंग द करियर और एनी इशू, एनी स्ट्रगल विच यू आर गोइंग टू, यू आर फेसिंग. सो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है. आपको बस एक मैसेज करना है. इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी भी अवेलेबल है, आप जीमेल के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो आई होप यू नो द थिंग्स विल गोइंग टू बी वेरी फाइन फॉर यू एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर अपकमिंग फ्यूचर. सो बाय, टेक केयर. हेलो पाइल 3, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न. एंड आप सब ने जिन्होंने भी श्री गणेश को चूज़ किया था, सो लेट्स सी आपके भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज बताना चाहते हैं और आपके लिए क्या है फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. ठीक है, सो एंजल्स की जो गाइडेंस होगी वो भी मैं आपको शेयर करूँगी. उससे पहले मैं आपको टैरो के थ्रू जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपके लिए पुल आउट कर लेती हूँ. सो ऑलरेडी एक खड़ा आ चुका है, सो अपने आप ही आ गया है. सो मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, अगर आप इस टाइम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, इवन अगर आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैनिफेस्ट करें उस चीज़ को और आपकी रिलेशनशिप की हीलिंग होगी. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग for you as the future of this relationship. So now and from the Zen Tarot I will let you know कि आपके लिए क्या मैसेज है. Zen Tarot आपको क्या बोलना चाहते हैं. So already one card is pulled out by itself and the another one. So इनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत क्लियरिटी मिलेगी. So I am starting with the tarot. Okay, so the King of Sword. Wow. ओके, 7 ऑफ कप एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स. सो सबसे पहले मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड से आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए इस रिलेशनशिप का, और अगर यू नो ओवरऑल इस रिलेशनशिप में आपके लिए एक ऐसा टाइम आ चुका है, एक ऐसी चीज़ यू नो यू आर एट द माइलस्टोन कि जहाँ आपको बहुत डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं. ओके,
और वो जो डिसीजंस होंगे वो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको खुद अपने ऊपर लेने होंगे। ओके, सो इवन इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दिस कि आपकी उनसे मैरिज होगी नहीं होगी, या आपके पेरेंट्स कन्विंस होंगे नहीं होंगे, या आपके साथ वो रिलेशनशिप मतलब आगे फॉरवर्ड करेंगे कैरी या नहीं करेंगे, ठीक है। इवन अगर आपकी उनसे मैरिज होने का भी आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ए कि आप पे बहुत डिपेंड कर रहा है। यू नीड टू टेक द डिसीजन एंड देन यू नीड टू मूव फॉरवर्ड विद दैट डिसीजन। ओके, सो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आ रही है, एक दूसरे को भी लेकर अपने आप को भी देखे। ओके, सो क्वीन ऑफ सॉर्ड इज गिविंग मी द मैसेज दैट कि यू नीड टू लुक फॉरवर्ड, यू नीड टू लुक फॉर दिस रिलेशनशिप विद बाय यूजिंग द लॉजिक। ओके, सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं उनको, आप बहुत लव करते हैं, आपकी तरफ से हमेशा यू ऑलवेज बी रेडी देयर उनके लिए, उनके अपने सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, उनके लिए। बट आपको वैसा उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है, उनकी तरफ से इंटरेस्ट उतना नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत वेरिएंट हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ एज पर 7 ऑफ कप, उनके पास और ऑप्शंस हैं, और इट्स नॉट अबाउट कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कि उनके पास बहुत सारे और भी लोग हैं पार्टनर वो जिनको बना सकते हैं। इट्स मोर अबाउट दिस कि वो बहुत ज़्यादा मेटेलिस्टिक, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। ओके, सो उनके लिए एक कमिटमेंटशिप, उनके लिए एक बात पे रहना, उनके लिए एक रिलेशनशिप को फॉर एवर कैरी करना, वो उनकी माइंडसेट नहीं है, उनका पर्सपेक्टिव वैसा नहीं है, उनका थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है, उनकी माइंड बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है। सो आज उनको जो चीज़ अच्छी लग रही है कि ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी अच्छी लगेगी। ओके, और उनकी डिमांड्स और उनकी चॉइसेस भी चेंज होती हैं। सो आज उनको जो चीज़ की डिमांड है, जो चीज़ वो चाहते हैं, हो सकता है कि कल को उससे ज़्यादा उनका लेवल रेज हो। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे लव से ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन, लस्ट और एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा ये फीलिंग रखना कि हम दोनों अगर साथ हैं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दिस इज़ फाइन, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ मोटिव बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही है। ओके, वो आज आपके साथ हैं, बहुत खुश है, लव, रोमांस, ट्रैवलिंग, हैप्पी टाइम स्पेंडिंग विद ईच अदर, एवरीथिंग इज माइट बी गोइंग ऑन, वो बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन वो स्टेबल होगा, वो हमेशा ऐसे रहेंगे, इस चीज़ का यहाँ पर श्योरिटी नहीं आ रही है। उनकी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, उनकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर जाएगी। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, दैट्स वाई आपके लिए मैसेज आ रहा है कि यू रियली नीड टू लुक फॉरवर्ड नाउ विद योर माइंड, कि आप उनके साथ इमोशंस में मत ये होना चाहिए आपको कि अगर वो आज ये बोल रहे हैं तो आप भी हाँ बोल रहे हैं, अगर उन्होंने कल ये बोला तो फिर भी आपने हाँ बोला। आपको अपना माइंड भी यूज़ करना चाहिए एंड ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, एज पर द 7 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल, यहाँ पर मुझे ऐसे फीलिंग है कि एक तरीके से जो आप एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, वैसे रिलेशनशिप में उनकी तरफ से भी एफर्ट्स आएगा, इस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। ओके, पॉजिटिव है, इट इज़, बट कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को अपने चॉइस, अपने मूड और अपने पर्सपेक्टिव पे बेस पे ही करते हैं। सो अगर उनकी कल एनर्जी चेंज हुई, कल उनको अगर आप अच्छे नहीं लगे, कल उनको कोई और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सो डेफिनेटली उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। फ्यूचर एक फ्यूचरिस्टिक अगर हम देखा जाए इस रिलेशनशिप को, सो यहाँ पर मुझे उस चीज़ को लेके काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं। ओके, एंड मोर ओवर मैं और सारे ओवरऑल कार्ड से आपको क्लियरिटी दूंगी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इवन आप अभी बस इसी डिसीज़न पे हैं कि शुड यू स्टे और शुड यू नॉट, सो मैं उस चीज़ के लिए भी आपको क्लियरिटी दे दूंगी, क्योंकि नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ आपने बहुत कुछ मेहनत की है, आपने एफर्ट्स डाल दिए हैं, नाउ द टाइम इज़ टू लुक फॉरवर्ड फॉर योर ओन वेलबींग, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी
आपके पार्टनर के साथ और आपके रिलेशनशिप के लिए क्या आ रहा है, लेट इन गो एंड इंट्रीगेशन। सो कहीं ना कहीं जो आपको क्लियरिटी लेनी चाहिए, दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए मैसेज एज वेल, कि अगर आपको एक तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अपनी क्लियर रखनी होगी कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो क्या किस टाइम आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या वो किस बात के लिए कैसा बिहेव करते हैं, वो उनका एग्रेशन तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं है उनमें ज़्यादा, या वो ओवर रिएक्ट तो नहीं करते हैं, या फिर वो कुछ हाइड तो नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर अब आपको बहुत ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करना होगा। यू नीड टू बी लाइक अ ईगल, ओके। बहुत पेशेंटली आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा अगर आप इनको पार्टनर को अपने फ्यूचर में चाहते हैं, तो उनकी रियलिटी जानने के लिए, ओके। इसके साथ साथ स्वान इज़ ऑल्सो गिविंग यू द मैसेज कि कहीं ना आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, आप बहुत सिंपल एक लविंग और एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, लेकिन वो इन पार्टनर के साथ मिलनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ओके। एंड लेट इन गो इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस थिंग कि आपको बहुत सारे, अगर आपने बहुत एफर्ट्स डाल रही हैं, अपनी मेहनत कर ली है, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, सो आपको अपनी रिलेशनशिप में अब एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, ओके। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए मैसेज। मैं आपको ओवरऑल फ्यूचर बता दूंगी कि क्या रहने वाला है। एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर हीलिंग। आपको इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अब अपने माइंड को यूज़ करके एनलाइटेड होना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको यहाँ स्टक होके नहीं बैठना। ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक कंप्लीट करने के लिए, अपने लिए एक हैप्पी लाइफ लेने के लिए, एनलाइटमेंट लेने के लिए, पीस एंड सेटिस्फैक्शन के लिए, एज आई टोल्ड यू कि आप चाहते हैं ऐसा हैप्पीनेस चाहते हैं आपके लिए, दिस इज़ अ कार्ड इज़ ऑल अबाउट द गॉडेस। सो आपके लिए भगवान का पिक आया है, फोटो आया है। सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द वाइब्स कि आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं गॉड से, और आप बहुत बिलीव करते हैं, होप रखते हैं, ओके। सो ओवरऑल विद ऑल दिस कार्ड आपके लिए मैसेज है कि आपको इनके साथ फ्यूचर जो, अगर मैं बोलूँ कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, सो वो पॉजिटिव नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि फ्यूचरिस्टिक है, या फिर आपका उनके साथ आगे फ्यूचर रहने वाला है, ओके। लेट इन गो एंड परस्यूइंग द स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ ऑल अबाउट लाइक, अब आपको बहुत सारी चीज़ों को जो क्लिंच किया हुआ है आपने जकड़ के रखा हुआ है कि नहीं सही हो जाएगा, आगे हो जाएगा, अब नहीं हो जाएगा तो कल हो जाएगा, वो चीज़ें सही नहीं होंगी। आपको कुछ चीज़ों को अपने माइंड से रियलिटी प्रैक्टिकली समझना चाहिए, ओके। आप बहुत ज़्यादा अपने होप लेकर हैं, क्योंकि आप बस इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं, बट इट्स नॉट कमिंग पॉजिटिव। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉजिटिव नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ओके। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, सो डेफिनेटली मुझे फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, और आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑलराइट, सो फॉर डेली गाइडेंस, फॉर डेली मैसेज, टैरो की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर डेली आपके लिए फ्री रीडिंग पोस्ट करती हूँ, ओके। सो दिस इज़ ऑल, सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।